गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। Good Good evening, evening, sir. sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कम गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बाहर बारिश हुई क्या? पता नहीं सर। सर पता नहीं, हम तो क्लास में बैठे थे, अभी उठे थे थोड़ी देर पहले ही। हम्म। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और 4-5-6 लोग आ जाए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर यस। अभी तो आप क्वेश्चन का लेवल अप नहीं कर रहे ना, अभी वही लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हम। अभी तो वही करेंगे बट बहुत जल्दी आई एम प्लानिंग टू गो दैट लेवल। ओके सर। बस 1 मिनट रुको, आई विल जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट। आ गए सब और आ रहे हैं अभी?
Shall we start? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। चलो, fair enough. Yeah. So we will now start with today's thing. कल कहाँ छोड़ा था? We had last problem. We will start doing something like similar triangles. Am I right? Yes, sir. चलो, तो आज जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे करते हैं. Few more questions of similar triangles of moderate or easy level. Then we will move to something else जो कि तुम्हारी requirement है, which all you people have requested. ठीक है ना? अभी मैं मान लेता हूँ. हाँ, पिछली क्लास हमने एंगल बाइसेक्टर इन्वॉल्व कर लिया था. वी हैड स्टार्टेड डूइंग विद दैट, राइट? Yes, sir. वो कर लिया. राइट. सो ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करो. पहला क्वेश्चन. अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स एंड एंगल बाइसेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंगल्स अल्फा and beta of a triangle ABC are related as three alpha plus two beta is equal to pi, as in 180 degrees. Prove that a square plus bc is equal to c square. A, B, C are the side lengths of a triangle. तो कौन सी साइड लेंस ये भी बताओगे? A, B, C. हाँ. So let me say कि अल्फा ये है और बीटा ये है. अगर ऐसा हुआ है तो ये एस्टैब्लिश करना है. जरा ट्राई करो. क्वेश्चन इज गुड टू गो. समझ आ गया? जी सर. हाँ जी सर. Chinmay, I have added your number in class 12th group. We'll add in class 11th also after the class. So you will get all notifications there. Yes, sir. Right now, the number from which you have got the message was my number. You can save that. Yes, sir. Karo, proceed. अथर्वादित्य संकल्प. यस सर. तुम्हारे स्कूल में कल 8:30 बजे से क्लास है यस सर. एनटीएससी की यस सर. स्पेशल क्लास. यस सर. कौन ले रहा हो? नाम तो आपका ही बोला था. बस ठीक है, हम ही आएंगे फिर. डोंट वरी.
कोई होप स्कोप? जी कर सर, दो। देखा 1 मिनट। हम्म, you may use this fact हमें एक अल्फा उस तरफ ले गया, डिवाइडेड इट बाय 2, सो अल्फा प्लस बीटा इज 90 माइनस अल्फा बाय 2 बिकॉज है तो एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। सो जो तीसरा एंगल होगा, इफ आई कॉल दैट एज गामा, सो दैट बिकम्स 90 प्लस अल्फा बाय 2 बिकॉज सम 180 होना है, राइट? अब अगर तीसरा एंगल 90 प्लस गामा बाय 2 है तो दैट मीन्स दैट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो आइडियली द nomenclature should be something like, इसको ले लो C। सर पर फिर ऑब्ट्यूज एंगल का क्या हुआ? मतलब सर अभी आप सॉल्व तो नहीं कर रहे ना? ना ना, अभी तो हमने खाली हिंट दिया है, करो। सॉरी। It's all angle chasing. So this angle is alpha, this is beta. ध्यान से देखना, इफ यू गो बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले अपने रिजल्ट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लो। सो आई कैन राइट दिस रिजल्ट एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी सी। सी स्क्वायर माइनस बी सी इज बेसिकली सी टाइम्स सी माइनस बी। So I can write that I have to prove A upon C is equal to C minus B upon A. C is bigger than B because angle C is obtuse. So obviously it is the biggest angle. अब अगर हम करते, I would have used this fact that कहीं पे तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा such that AC length and AD length, they both are equal. Why they are equal? Because if this length is B, so even this length is B, and if this length is B, so this angle is basically, this length is C minus B. सर आपके मन में क्या है, मतलब आपने क्या सोच के बी लेंथ का ये बनाया आपने? ये रेशियो I wanted to see कि C minus B length कहाँ आएगी। अच्छा, तो C में से B हटाएंगे, then only I'll get C minus B. Now हाँ जी this सर। ratio is to this ratio को relate करना है A is to C से। A हो is गया। this full length and C is, ठीक है, दिख गया अभी? हाँ सर, एबीसी और सीबीडी को सिमिलर कर देंगे। किसको किसको? एबीसी और सीबीडी को। A, B, C and C, B, D are similar प्रूव हो जाएगा, क्योंकि A, B, C के एंगल्स अल्फा बीटा गामा Yes, है। C, B, D में देखो तो बेसिकली ये वाला एंगल तुमने गामा कितना निकाला था, 90 प्लस अल्फा बाई 2, और उसमें से तुमने बेसिकली जो एक एंगल हटाया है अल्फा, तो अगर अल्फा हटाते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस अल्फा बाई 2, दैट मीन्स 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना बचा, अल्फा। अब ये दोनों अल्फा बीटा है, Yes, तो sir. तीसरा ऑटोमेटिकली गामा हो जाएगा। सो दिस ट्रायंगल एंड द ओरिजिनल ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इज एक्सट्रीमली पावरफुल। एब्जॉर्ब करो इसको। आई ओनली वांटेड टू सी कि C माइनस B कहाँ पे है, उत्ते से प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
सर ये कोसाइन लॉ से भी हो रहा था क्या? हो जाएगा, बट देन दैट वुड बी लेंथी, मतलब सिंस वी आर डीलिंग ओलंपियाड सो वी विल गो अहेड विद एलिमेंट्री बेसिक आइडियाज, नॉट हाई फाई, बट उससे भी होगा नो डाउट। ओके सर। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझाओगे? हाँ फिर से समझो। Although the question is to some extent subjective question kind in JEE curriculum, Chinmay and all those are 12th class के हैं, they would understand how this question would apparently look like. But क्योंकि we are dealing with ratios and I was aware कि करना है, तो first I made these changes. Even if अगर ये नहीं भी बनाते, I would have gone by this rule. तो इसको इधर लाते, रेशियो लाते, तो ट्राइंगल ABC में A is to C का रेशियो C minus B is to A आना है। Then I realized that C is the obtuse angle, तो C has to be the longest side. तो अगर longest side पे B side हटा दें तो जो बचेगी side वो C minus B होगी। And I saw कि ये A है, तो अगर इसका और इसका रेशियो what if लगा रहे हैं, if this is true then the triangles are bound to be similar, क्योंकि बीच का एंगल तो सेम हो ही गया, इसका भी बीटा है, उसका भी बीटा है, इसका मतलब होना हो ट्राइंगल सिमिलर है। So then I started chasing the angle. This angle is alpha. This whole angle is 90 plus alpha by 2, and this half angle is basically 90 minus alpha by 2, because 180 minus alpha का आधा आधा हो जाएगा। So 90 plus alpha by 2 minus 90 minus alpha by 2, तो alpha by 2 plus alpha by 2 will make it alpha. Alpha beta तो तीसरा automatically gamma ही हुआ, 180 minus alpha plus, so the original triangle and this triangle are similar। और मुझे डाउट था because the angle beta is common and the ratios are already there, so if the question is true, so the triangles are bound to be similar, so I chased the angle and made them similar। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, you start thinking what if the question is correct. If the question is correct, this angle is common, so definitely these two triangles would be similar, so I'll have to prove it otherwise। Okay, हृदय? यस सर। लिखो line segment BE divides triangle ABC into two similar triangles। The ratio of similarity is √3। Find the angles of the triangle of triangle ABC। ये समझ आया व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी? साइड्स का जो रेशियो आएगा दिस अपॉन दिस, उसका लैम्डा की वैल्यू दैट कम्स आउट एज √3। क्या हुआ राघव, आज क्लास में नहीं थे? सर मुझे एकदम से याद नहीं रहा, आज ओलंपियाड क्लास है तो सर लेट हो गया। नहीं वो नॉर्मल उधर वाली क्लास। सर वो मेरी क्लास थी वहां फिर जी में। ओके ओके ओके। ट्राइंगल ABC, some segment BE divides into two similar triangles such that the ratio of similarity or proportionality of the sides is √3. For what particular angles will this happen? And once again to be solved by similar triangles. And of course now you have angle bisector with you. सर एंगल बाइसेक्टर कहाँ गिवन है? नहीं गिवन नहीं है, मतलब आई हैव टॉट दैट एज अ थ्योरम। Okay, मेरे पास अब दो टूल्स हैं। रेशियो ऑफ सिमिलरिटी उन दोनों के बीच में साइड लेंथ का रेशियो होगा ना अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो वो रेशियो ABE और BEC का मतलब हाँ side हाँ length हाँ का हाँ ratio। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
Good question. तो कौन से मतलब ए बीज टू बी सी रूट 3 है या फिर ए बीज टू ई सी ऐसा कुछ नहीं रहा? अगर ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल बी ई सी सिमिलर हो जाएं तो जो साइड्स का रेशियो आएगा करस्पॉन्डिंग, दैट रेशियो इज बेसिकली रूट 3 सर Okay. हमें गिवन है कि कौन से ऑर्डर में सिमिलर है? ना। वही तो समझ नहीं आ रहा सर। यस वही तो सर। तुम्हें डिसाइड करना है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। मतलब मुझे था नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिखाया, बट नाउ आई रियलाइज इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक हिंट दूं? नो एक सर सर। सर सोचने चलो सोचो। एनी आइडिया? कर रहे हैं सर, एक मिनट। सर 30 60 90। Raghav has an answer. 30 60 90. सर लेकिन मेरे पास जो आंसर है वो विलिंग नहीं है, तो मैं अभी प्रूफ शायद ना बता पाऊँ। मैं ट्राई चलो। करता हूँ उसको। ट्राई करो। मैं हेल्प करूं? नहीं सर। नो सर। अब मैं हेल्प कर ही देता हूं। कर दो सर, समझ अप्रोच नहीं समझ आ रही इसकी। राघव शुरू करो, कैसे आया? कोई है अप्रोच सॉलिड? सर सॉलिड तो नहीं है, बट इतना पता आंसर यही होगा। सर आया ऐसे है कि हाँ। सर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है हम्म, उसमें उसमें जो ऑल्टीट्यूड होता है वो दो सिमिलर में ब्रेक करता है। तो मैंने तो उधर से एक केस में निकाल दिया, बट मैं ये नहीं प्रूफ कर पा रहा कि यूनिक होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि सही है। लो वो हम कर देते हैं। यस एक सर। चीज If पता है, बी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, if this angle is alpha, so this angle is 180 minus alpha. Up if alpha is any other angle other than 90, so one of your triangle becomes obtuse and the other becomes acute, so they can't be similar. यस सर। यस सर। So similar होने के लिए the only way left is that this becomes your altitude. Now start proceeding. दिवा क्लियर हुआ ये? सर अब हो गया सर, ये सोचा Yes, नहीं गया सर। Now take this angle as theta, this angle as alpha, this whatever जो करना है, and now find the ratio.
जैसे ही रेशियो √3 प्लग इन करते हो यू गेट द करेक्ट आंसर एज 60 30 90। बट द फैक्ट इज कि अगर एक ट्राइंगल कोई बांटते तो दो में एक ही ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज, सो एन ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट कैन नेवर बी सिमिलर, so hence it has to be two right triangles। सर आप कर लो या सर अगर सर हम वो केस कंसिडर करें कि सर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है सर, क्योंकि मैं उधर से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था कि मेरा आंसर यूनिक नहीं, तभी डाउट आ रहा था सर। यहाँ से ये ऑब्ट्यूज ही है जैसे अभी आपका, तो बी से आपने सर बीई बनाया सच दैट सर जो एंगल ए बी ई होगा वो भी ऑब्ट्यूज ही रहे। सर एक बार बना दो। ऐसा कैसे होगा? सर ऑब्ट्यूज के अंदर एक और ऑब्ट्यूज तो आ ही सकता है ना। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि हम ऐसा ले लें? यस सर। ठीक है सर अब इस ट्रायंगल में यस सर, सर जो बड़े वाला ट्रायंगल है सेगमेंट जो है उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो छोटे वाला है उसमें भी एक ऑब्ट्यूज एंगल और दो एक्यूट हैं। तो सर अगर इस केस को कंसिडर करके सॉल्व करें सर, तो मुझे बस इसमें डाउट आता है, इसलिए मैं हाँ, but then your other two angles, because this becomes 180 minus alpha, so one of these angles will be 180 minus alpha, this cannot be 180 minus alpha, यस सर। otherwise ये line हो जाती, and if this is 180 minus alpha तो ये parallel हो नहीं जाता करेंगे। ओके सर, है। ये है good observation। Happy? Let's take one more, then we will move to slightly higher level of difficulty in terms of questions। Ready? Yes, sir. Good। Yes, sir. So let me assume कि अभी भी हम similar triangles पे ही हैं and we are not even jumped to the, अभी इसके बाद next we will take in the area thing। I think we have now reached to that level। हाँ, ratio of area of similar triangles। So if two triangles are similar and a ratio is lambda is to 1, so what would be the ratio of their area? lambda square is to 1। Lambda squared is Right, and this also is a vital information, छोटी information नहीं है, right? At times this is what helps in problem solving also। Say for example, एक लेके देखते हैं, a point E is taken on side AC of triangle ABC। Make sense? Through E pass a straight line DE and EF parallel to sides BC and AB respectively। D and E are points, hold a quick second, are points on AB and BC respectively। Prove that, ये ध्यान से समझना, prove that S, capital S in general in Olympiad geometry represents area। एक सेकंड रुक जाओ। Beautiful, thank you। सर एस तो सेमी पेरीमीटर नहीं होता? नहीं, capital S is area, small s is semi perimeter। ओके सर। Prove that area of BDEF is equal to 2 times under root of capital S, that is area of ADE and EGF। EFG एक ही बात है, करो। अब दिखाओ। अच्छी भी दिखा, और एक कप में डॉगी का बना रही। जाओ बना के ले आओ। नहीं है।
हाँ ये देखो सर लेट मी फिनिश द क्लास। सर मैंने एक बार आपसे एक नॉर्मल मैथ्स क्लास में एक डाउट पूछा था, आपने बोला था ओलंपियाड क्लास होगी तब एक बार मैं पूछ लूँ वो। सर जैसे हमें एक्स और वाई हम रूलर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो सर हमें उसका ज्योमेट्रिक मीन कंस्ट्रक्ट करना है। सर तो हम कैसे करेंगे, मतलब हम एक्स लेंथ और वाई लेंथ कर सकते हैं, मतलब कंपास और रूलर यूज करके। ठीक है, आज होपफुली इसको ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक, ओके सर। ओके, ये ट्राई करो। रेनी क्लास लेने दो, डोंट मेक नॉइज हियर। दिस क्वेश्चन इज क्लियर? ट्राई कर रहे हो सारे लोग? यस सर जी कौन सा पॉइंट है? आई थिंक वो जी ना होके सी होगा। यू आर राइट, काइंड ऑफ मिसप्रिंट। EFC होगा। यप, अब ट्राई करो। इट्स कहने का मतलब दिस एरिया is 2 times root of this area into this area. सर ये तो एक पर्टिकुलर केस में हो रहा है। अब वो तो कह रहे हैं कि हर केस में हो रहा है। सर जी अगर होता तो सेंट्रोइड नहीं हो, मतलब सेंट्रोइड, मतलब सर थोड़ा नहीं अजीब नहीं, वो क्वेश्चन। चेंज कर दिया ना सेंट्रोइड। ओके लिसन, सर। वो बेसिकली जी वाज अ मिसप्रिंट, so basically this is EFC, not GC. दिस छोटा ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल के एरियाज का रूट multiplied by 2 is this parallelogram's area for any E. और ये तुमने ऊपर एस्टैब्लिश किया है, अभी इसको यूज करना है।
Any hopes? यस सर, 1 मिनट सर, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1 मिनट सर बस हो गया। सर हो गया सर। सर बताऊं? रुक जाओ, लेट्स सी, 1-2 लोग और कर लें एंड देन वी विल डिस्कस। सर मतलब मैंने तो वही, मतलब कोई वैसे नहीं करा, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होगा मे बी। छोटी सी बात है। वहाँ पे भी कैसे उठा सकते? आई एम इन क्लास, जाके भैया से लो। हाँ राघव। सर सर मैंने मान लिया सर कि AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो λ/1 है। तो सर ओके। एक बार आप वो कर दो मार्क। तो सर जो ट्रायंगल, अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया S है, तो सर जो ट्रायंगल ADE का एरिया होगा वो S टाइम λ² अपॉन 1 + λ का स्क्वायर होगा। ठीक है। फिर सर मैंने ये देखा सर कि AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो एंड CF अपॉन FB वॉज इक्वल टू CE अपॉन AE। तो सर इससे डायरेक्टली आ जाता है कि CF अपॉन FB विल बी इक्वल टू 1:λ। ओके। तो सर फिर मैंने ट्रायंगल CFE का एरिया लिख लिया S टाइम्स 1 अपॉन λ + 1 का स्क्वायर। फिर सर मैंने सर टोटल एरिया S था, BFED का एरिया S माइनस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस इसका एरिया, सर वो सिंपलीफाई कर लिया एक्सप्रेशन। फिर सर मैंने ADE और इसकी वैल्यू डाली RHS में, वो सिंपलीफाई कर लिया, दोनों इक्वल आ रहे हैं सर। ओके, लेट अस डू इट विद प्योर एलिमेंट्री ज्योमेट्री। कोई खराबी नहीं है, इज बैंग ऑन, बट लंबा प्रोसेस है। देखो यस सर। हम लोग करते सर कैसे करते हैं। हाँ सर बोलो एंगल बोलो बी बोलो। जो 90 डिग्री गिवन, ना, नहीं गिवन है। तो सर ये रेक्टेंगल कहाँ से बन गया? रेक्टेंगल कहाँ बना? पैरेललोग्राम है, किसने कहा आप रेक्टेंगल बना? किलोग्राम है ना सर? अच्छा मेरे को लगा रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। What we realize is that in a parallelogram, this particular area and this particular area are always equal. So if I begin with the area of SBDEF and divide it by 2, so I get one of the triangles, either this one or that one. So I take, for instance, this one. So this triangle upon the other thing in picture, let me take this triangle SADE. So I can write this as SBDE because SBDEF by 2 is half, that is BDE upon SADE. अब ध्यान दो, basically if I drop a perpendicular from E on AB, so that remains perpendicular for both this triangle and this triangle also. बात समझ आई? Is that okay? Am I clear? Yes. So from a point E, if I drop a perpendicular here, so whatever be the length, BD into this length is denominator and AD into this length is numerator. So essentially this would come out to be BD upon AD. यस सर। Right. Now BD upon AD can be written as EF upon AD because BD is bound to be EF. Am I right? यस Because सर। that's a parallelogram. अब
The moment I see EF upon AD, here is EF, here is AD. What do I conclude? What is common, which can help in problem solving? सर EF अपॉन EC नहीं होना चाहिए? क्यों? नहीं सॉरी, खाली BD को रिप्लेस किया बाई EF डिनोमिनेटर में। ट्रायंगल CF अच्छा। और ट्रायंगल AD इसमें ये तुमने बोला था यूज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ द साइड, सो दैट Yes, मींस sir. साइड्स का रेशियो फॉर दिस ट्रायंगल EF एंड फॉर दिस ट्रायंगल AD इज बेसिकली द रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ देयर एरियाज. Yes, sir. So this will become under root of area of triangle EFC upon under root of area of triangle ADE, because area का square was sides का square, area का ratio, so the sides ratio is half of this. First और third को cross multiply करो, you reach the result. Sir, SBDE और SADE का एरिया के एरिया का रेशियो BD by AD कैसे आएगा बताओ? SBDE और SADE का अगर मैं इस बेस को देखूं, if I look at base AB and drop a perpendicular from this point on this side, so the area is half base into altitude. This becomes an obtuse angle triangle, so the area is half base into altitude. Altitude से altitude कट गया, half से half कट गया. Okay, sir. Important but tricky point. Is that okay? Clear? यस सर. ठीक है. So this was the first question under this next category. Whenever it is area, ratio of area, it is basically square of sides. एक और करें इसी में. Let's see how it Sir? looks. Yep. सर ये एक बार दोबारा बता दो। फिर से समझा देते हैं. देखो, पहला point, whatever I have taken, is that okay with you? That you can understand? Yes, Yes, sir. sir. This whole area by 2 is half triangle का area है upon this triangle. I decided to play on these two areas. अब एक ऑफलाइन छोटा सा तुम्हें थ्योरम से कर देते हैं, ऑल्दो होगी तुम लोग के जहन में भूल गए हो. In any triangle ABC, if I consider a line parallel to base whatever, right? So if I draw a line here, so the area of this triangle to area of this triangle, isn't this equal to the area of this base is to area of this base? The base is to base, because altitude तो दोनों में common ही होगा ना. area half base into altitude, half base altitude तो यही आएगा ना extended obtuse angle triangle में. Yes, sir. तो वो यूज कर लिया हमने. So BD is to AD. अब BD is EF, तो EF is to AD. अब EF is to AD इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ट्रायंगल की साइड्स डेफिनेटली अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज के अंडर रूट के रेशियो में होंगी. दैट्स इट, डन. अच्छा, ओके सर। ये इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ये पढ़ें कि एरिया का रेशियो साइड्स का स्क्वायर है. साइड्स का रेशियो एरिया का अंडर रूट भी तो हो गया. दैट्स आल्सो इज देयर. सर, यप. तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे प्रूव हुए? कौन से दोनों? तो ये और ये. CFE और AD. यस सर. तुमने एक लाइन इधर और एक लाइन इधर पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है ना. सो इफ दिस एंगल इज अल्फा parallel to this line, so this angle is alpha. If this angle is beta and this line is parallel, so this is beta. दो एंगल हो गए तो सिमिलर हो गया. अच्छा, ओके सर. गुड. सर यस. सर अगर हम वैसे करें जैसे आपने कहा तो SDBEF/2 उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है. हाँ, तो सर वो ज्योमेट्रिक मीन वाला डायग्राम को कहीं पिक्चर में ला सकते हैं या नहीं? बहुत मुश्किल होगा बिकॉज एरिया में है. साइड में होता तो ला देते. ठीक है सर. गुड. अगेन बाउंड विद एरिया, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है एंड अ वेरी गुड वन. Point O
lying inside a convex quadrilateral of area S is reflected symmetrically through midpoints of its sides. Midpoints of its sides. Find the area of quadrilateral with whose vertices are images of O under these reflections. O under these reflection. Of course, answer would be in terms of S, because originally quadrilateral का area S था. Question clear है सबको? Everybody has followed the question? Yes, sir. करो जरा. सर आपने ये 1 लिखा है फर्स्ट पार्ट, कहाँ पे? ये इमेजेस ऑफ, कहाँ पे? Images of O under these reflection. Suppose this point is O, one midpoint, second midpoint, third midpoint, fourth midpoint. इसका reflection about this यहाँ आ जाएगा X, इसका reflection about this यहाँ आ जाएगा Y, यहाँ आएगा Z और यहाँ आएगा W. इस quadrilateral का नए वाले का एरिया in terms of S. आप ट्राई करो. क्वेश्चन क्लियर है सबको? E, F, G, H ले लिया. So basically E is the midpoint of X and O. F is the midpoint of Y and O. Similarly, somewhere W and maybe this is Z. So what is the area of this particular thing? ये collinear लग रहा है, but they may not be. That's the question. In terms of S, अगर इसका area S है, तो how would you get this area? सर कोलिनियर होने नहीं चाहिए वैसे. नहीं, क्यों होंगे? वो तो हमारा ये एंगल मिड पॉइंट से ये दिख रहा है ना. ओ यहाँ ले लो. हाउ डज इट मैटर? यू कैन टेक एनी ओ. सर करो. बट ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड भी चेंज होंगे, मे बी कोलिनियर हो. नहीं होंगे. ओके सर. ट्राई कर रहे हो सारे लोग? यस. हाँ जी सर.
सर आंसर तो 2 टाइम्स ही होगा, अब वो प्रूफ कैसे करना है वो देखना। अब करो। सर आंसर 2 टाइम्स है क्या? मतलब वो आशीष जैसे बोल रहा था। ओके। यस, इसके पैरेलल एक छोटा सा और क्वेश्चन दे दूं which will help you in solving this सर question. हो गया शायद ये 2 मिनट बस सर। क्लास 10th हो रहा है। देखो देख लिया, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, कीप क्वाइट। सर डन। Okay, let's wait 1 more minute for others. यस सर। This would be an interesting result. दीवा, Yes, sir. किसी convex quadrilateral के all the 4 midpoints if joined together to form another quadrilateral, then that quadrilateral turns out to be a, Parallelogram. can you relate the area of the parallelogram to the area of original quadrilateral? सर हो गया। सर हो गया। यस सर। Yes, दीवा। सर सोच रही हूँ। क्योंकि अगर ये हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। Chinmay, can you relate the area of this parallelogram to the original quadrilateral's area? हाँ सर ठीक है, हो गया। Yes, Chinmay, can you get this result? Yashvardhan? सर मैं कर रहा हूँ सर अभी। सर हाफ होगा ना? हाफ होगा। क्यों होगा? That needs to be proved. अब ध्यान से समझना।
इनकी साइड का सर हाफ नहीं होगा सर। This side is half of this side and parallel to this side because of the midline theorem. हाँ जी सर सर। हो गया। So this particular area is 1/4 of this area. Yes, sir. Similarly, this particular area is 1/4 of this area. So this plus this become 1/4 of the total area of quadrilateral. So if I name this as x and this as y, so x plus y is basically s by 4. हाँ जी सर। By the same logic, z plus w, the area of these two triangles, would also become s by 4. हाँ जी सर। So that makes it s by 2. So if the outer areas is constituting s by 2, so the remaining area is s minus s by 2, which is s by 2. हाँ जी सर। सर ओरिजिनल क्वेश्चन भी हो गया इससे तो। यस सर। और इससे ये भी हो गया, because when you join this particular thing, if this area is p, so then this complete area is 4p. If Yes, you sir. join this, if this area is q, then this complete area is 4q r, so this is 4r and s, so this is 4s. Now pq plus p plus q plus r plus s by this previous theorem is s by 2, and your actual area is 4 times of this, so that is basically 2s. Okay, समझ आया? यस सर। अरे एक बार और वापस बता दोगे वो एग्जांपल के थ्रू जो आपने बताया था दूसरे वाले का? किसका? इधर वाले का? यस सर। क्या बताऊं, समझाओ। सर यही कि आपने जैसे बताया था ना कि x plus y is equal to 1/4 of the area of the convex polygon, sorry Right. quadrilateral। हाँ, तो सर ये इसका बस यही पूछना था कि ये वाली चीज आपने कैसे लाई थी, बाकी फिर सॉल्व हो जाएगा बाकी। x ये जो एरिया है वो इस ट्रायंगल का 1/4 है, क्योंकि क्या Half. सर हाँ मिड लाइन थ्योरम का है ना, द बेस इज हाफ हाँ जी सर। एंड एरिया अभी तुमने पढ़ा इज स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड, सो एरिया इज 1/4. हाँ समझ गया सर। हाँ तो ये भी तो इधर वाले का 1/4 है, और दोनों डायगोनल हाँ के बड़े वाले ट्रायंगल मिलके s है, तो s by 4 है। ठीक है सर, समझ गया, हो गया। कुछ सर ये भी नहीं 4 किया, टाइम्स ऑफ s/2 क्यों हुआ? बिकॉज इनिशियल चारों का मिला के s by 2 हो गया, और यस ये सर। इधर वाले का 4 टाइम्स था, ये इसका 4 टाइम्स था, तो जो बड़ा वाला है दैट इज बेसिकली इन चारों के सम का 4 टाइम्स। ओके सर। सर यस सर एक डाउट था सर, अगर आप अपने ये जो दूसरा डायग्राम है सर, इसमें पी आर को ज्वाइन कर दो। कहाँ पे? हाँ हाँ सर एक बार करना सर। हम्म सर तो और सर जैसे इनके बीच में एंगल अल्फा मार्क कर दो, हम्म तो सर जो हमारे पैरेललोग्राम का एक एंगल होगा वो भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ए बी साइन अल्फा होता है मतलब, और सर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का होता है वो हाफ इंटू d1 d2 इंटू साइन अल्फा होता है, और सर जो ये डायगोनल्स हैं ये 2 टाइम्स है उसके, तो सर एरिया का रेशियो मेरा 4 आया था, इससे मुझे डाउट आ रहा है इसमें। कहीं मिस फायर हो गया तुमसे। सर बता दो सर अगर। कहीं मिस मतलब कैलकुलेशन में कहीं कुछ छूट गया। एरिया का रेशियो 2 ही है एंड अप्रोच इज ओके। ओके सर। ठीक है ना? सर ए बी साइन अल्फा होता है, हाफ ए बी साइन अल्फा हाफ होता ए है बी साइन अल्फा होता है। ओके सर। सर फिर तो सर हाफ 1/4 ही आ रहा है। मिस फायर है कहीं पे, सर देखना मैं है। भी एक चीज पूछनी है सर। हाँ पूछो। सर अगर हम ई को इसको बाहर भी ले लें जो हम्म कोऑर्डिनेटर था उसके, तो भी तो बड़ा वाला सर घूमना ही चाहिए, फर्क क्या पड़ना चाहिए? मतलब इफ ओ को बाहर ले लें, हाँ जी हाँ, ओ को बाहर ले लें। हाँ बेसिकली ओ से तो कोई खास कनेक्ट है नहीं, इट्स जस्ट फॉर द डायग्राम। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से देखो तो दिस बिकम्स अ फंटास्टिक क्वेश्चन। z1 z2 z3 z4, लेट दिस बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये 10th वालों के लिए अभी नहीं, हम जस्ट गिविंग 11th वन अ ब्रीफ दिस थिंग।
z1 प्लस z2 बाई टू, z का रिफ्लेक्शन हो जाएगा z डैश प्लस z बाई टू इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई टू। चारों से निकाल लो, देखो क्या ओरिएंटेशन सेम नहीं आता। यू विल कम टू नो अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट इट। So complex number is for 11th and 12th, but not in Olympiad for sure. Is that okay? हाँ जी सर। सर ओलंपियाड में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं कर Not सकते? in Olympiad में या फिर not in 11th, सर 10th। नहीं कर सकते हैं ओलंपियाड में, बट अवॉइड करना। वैसे तो अभी यू आर गोइंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव पेपर, सो नॉट दैट बिग एज अ चैलेंज, बट व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव, so better go with geometry than complex, because your explanation might be insufficient, might be correct but insufficient, और insufficient तो काट देते हैं उसको। ओके सर। ओके सर। चलो बढ़ाएं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी सर। What do you all understand by auxiliary equal triangles? Next topic. Yep. ये क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सर एक साइड कॉमन होती है उनकी क्या, और फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अभी अभी देखते चलते हैं। इन a right triangle ABC, right angle at C, points D and E divide the leg BC into three equal parts. Fair enough? Prove that if BC is equal to 3 times AC, then angle AEC plus angle ADC plus angle ABC is equal to pi by 2. Yes. Go ahead. ट्राई कर रहे हो? यस सर। A very good question. I'll show you something out of it.
सर ट्रिगो से तो हो गया। हम्म angle ABC plus angle ADC plus angle AEC, इन तीनों का सम 90 डिग्री है if this length is A, this length is A, this length is A, and even this length is A. सर वैसे ओलंपियाड में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं ना? Better to avoid. सर बट उनके क्वेश्चंस में, उनके प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं कभी कभार, तो कह सकते हैं, मतलब if you look at it from class 12th perspective, so they are basically trying to say that tan inverse of 1, that is this angle, plus tan inverse of 1 by 2, that is this angle, plus tan inverse of 1 by 3, that is this angle, is equal to pi by 2, which is an identity of tan inverse, isn't it? But we would today do it by pure geometry. सर ट्रिगो से तो हो जाता है मतलब। हाँ, ट्रिगो से तो हो जाता है, एग्री टू इट। ज्योमेट्री से भी हो जाता है। सर बता ही दो सर, नहीं समझ आ रहा ज्योमेट्री सर। सर 1 मिनट और ट्राई कर लेना। हाँ हाँ, करो करो, आई एम नॉट। सर ऑक्सिलरी का मतलब क्या है वैसे इधर? वही ला रहे हैं, वही ला रहे हैं, दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस थिंग। ओके सर। चलो, व्हाट हैव आई डन? Yep. Ready? Yes, sir. Let us try to draw a 3 cross 3 square grid. Somewhat like this. Okay? Yep. अब इसमें let us try to place all those angles that is required and see how that becomes 90 degree. So if
I take at one instance. अच्छा सर, ठीक है सर, अब समझ में आ गया। So this is your first angle, alpha. 1/3. Am I right? हाँ जी सर, सर ठीक है सर, अब समझ में आ गया कैसे होगा। थोड़ा सा वेट करें। सर वो ऊपर ट्रायंगल ले लेंगे ना दो और, तो फिर वो बीच वाला बड़ा बन जाएगा, 90 आ जाएगा वो। लेट अस जस्ट क्विकली सी, 2 मिनट की और बात है। So this particular is your first angle. Where do we place the second angle? This angle is alpha. सर जो ऊपर वाली रो का सेकंड वाला उधर से। Maybe, and think a little bit more. हो सकता है बात यहीं खत्म होने वाली हो। सर ये यहीं कर सकते हैं। ये यहीं कर सकते हैं प्लीज सेकंड एंगल। बात पे ये पहला ट्रायंगल एंड हो रहा है। जहां पे पहला ट्रायंगल एंड हो रहा है, मतलब हाँ 90 डिग्री से सेकंड एंगल। सर जो इसके जस्ट ऊपर वाली रो है उसका सेकंड वाला वहां पर भी तो कर सकते हैं। हाँ, बट देन फिर तुम्हें तीसरा एंगल 45 दिखाना पड़ेगा, जो कि तुम दिखा चुके हो। इट जस्ट दैट रिफ्लेक्ट करके, मतलब लाइक दिस। हाँ जी सर। So now for sure this angle is your beta. Yes sir. 1/2. So since the question, if the question is correct, this angle should be the third one. 1/1. Now imagine joining this with this and look at this particular triangle, this one. This side is equal to this side because they both are of a 2 cross 1 hypotenuse. हाँ जी सर। And if this angle is alpha, this is 90 minus alpha, and this is alpha, so by symmetry this remaining is 90. So this is your third angle, gamma. Alpha plus beta plus gamma 90. Tan inverse 1 plus tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 is pi/2. जरूरी नहीं कि it is on the same side. You may have to draw a bigger diagram, equal triangles. That's basically called as observer equal triangles. Is this clear? एक तरह की रोटेशन ही हुई। Kind of. I don't deny that. बिल्कुल। सर एक बारी और बता दो क्या? देखो सर समझ नहीं आया। थोड़ी देर और देखो। I'll just explain. दिमाग लगाओ थोड़ा। ये जो पहला एंगल था गामा, वो pi/4 था राइट एंगल ट्रायंगल में a/a। यस सर। दूसरा वाला a/2a, तीसरा वाला a/3a। Now if I call this as x, x, x and x in a square grid, so this angle is x/3x, which is tan inverse 1/3. Yes sir. If you look at this triangle, so this is basically x upon 2x, so this is basically tan inverse 1/2. Yes sir. Now this diagonal and this diagonal are equal because ये भी एक 2 cross 1 के rectangle का diagonal and this is also diagonal of 2 cross 1. सर क्या क्या? ये diagonal एक 2 cross 1 rectangle का diagonal है। यस सर। ये diagonal एक दूसरे 2 cross 1 rectangle का diagonal। हाँ ठीक है ठीक है। Angle beta 90 minus beta and this is beta by symmetry, क्योंकि ये बीटा है तो वो भी बीटा है। 90 minus beta and beta, तो ये जो बीच में बचा वो कितना है 90।
So this is your 1/1 tan inverse 1 pi/4 तीसरा एंगल। तीनों का सम कितना है? 90। Hence proved। ओके ओके सर। दीवा समझ आया? यस सर। इसी चीज को ऐसा ही एक डिजाइन इसी फॉर्मेट में अगली क्लास तक जब भी हो जाए, all of you have the number WhatsApp group and all, send me a picture of proving this fact. Tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is basically 180. सर सर Yes. ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसे ही करके यस। हाँ सर मेरे को ये इसमें ऑक्सिलरी इक्वल ट्रायंगल्स कहाँ से आया? इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि आर यू ऑल अवेयर व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वल ट्रायंगल एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मीनिंग क्या है? बताओ। सर नहीं पता। अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सिलरी इक्वल ट्रायंगल किसे कहते, तो किसे कहते? सर पता नहीं। वेट करो, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वी विल क्लोज, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है? ओके सर। सर हम और ये बोल सकते हैं जैसे एक एक ट्रायंगल, जब नेपोलियंस ट्रायंगल में वो हम कंस्ट्रक्शन करते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, तो राइट, वो जो 3 ट्रायंगल थे वो एक ऑक्सिलरली सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बोल सकते हैं? कह सकते हैं। ठीक है ना, अभी अभी करते हैं। ओके सर। हाँ सर और तो एक वो वाला क्वेश्चन सर एक बार कर लेना सर आप, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। हाँ सर याद एक्स याद रहेगा, एक्स वाई ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आई विल डू दैट। ठीक है ना। वन Okay. मोर क्वेश्चन, लास्ट वन फॉर टुडे, then we will take it to a different level in the next Olympiad class. This one is a real good one. Let K be the midpoint of side AB of a square ABCD. Right? And let point L divide diagonal AC in ratio AL is to LC as 3:1. Find angle KLD. करो। हाँ the first thing in any geometry problem what you do is you draw a neat and clean proper diagram. तुम्हें उसमें समय लगेगा, I understand that, करो उसको। They want you to prove that this angle would be 90 degree. सर हमें तो फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा चलो, अब हमने बोल ही दिया है तो prove that this angle is pi/2. Yep.
एक्चुअली प्रूविंग बिकम्स इजियर, बट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम जो है पेपर जो आएगा दैट वुड बी 2 digit, so this becomes a good question. Find the angle. ये याद रखना, this is a square. Good. Go with the fundamentals. जब कुछ ना समझ में आए तो एकदम immediate हमारी थ्योरी पे चले जाना. Draw parallel and perpendicular lines everywhere around. Somewhere you will find a good message coming back. मैं करूं? सर अभी टाइम नहीं, दे दो correct. सर. करो करो करो. Chinmay, you are able to follow whatever we do here? सर हो गया. और बाकी लोग? म्यूट कर ले राघव. सॉरी सर. Anyone else? चलो राघव शुरू करो. लेट्स लिसन. सर सबसे पहले सर मैंने ना एल पे एल को बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट्स ले लिए. ओके सर एक बार ले लो सर. ठीक है. सर तो आप और इन सब इनको के से ज्वाइन कर दो. ओके सर तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा सर और नाम भी दे दो इनको. यप. एंड सर क्यू को डी से भी ज्वाइन कर दो. ओके सर सो एंगल ए के पी विल बी 45 सबसे पहले तो. AKP would be 45. Okay.
All of you agree to this कि AKP would be 45 degree? Why, sir? हाँ, क्यों सर? मैं तो कह रहा हूँ बिकॉज राघव कह रहा है, तुम मानते हो तो ठीक, अगर पूछो राघव से। बता बे राघव। सर जो हमारा एक सेकंड सर, मैं प्रूफ कैसे करूँ, अभी करा था सर। सर जो हमारा अगर के से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं डायगोनल पे, तो सर उसकी जो मतलब जो ए की लेंथ है, अगर वो ए है तो केपी की लेंथ a/√2 हो जाएगी। और सर जो हमारी ए सी की लेंथ थी सर, वो हमारी थी a√2। तो a√2 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो AP की लेंथ आनी चाहिए वो, क्योंकि वो आप ठीक है, ठीक है सर मैंने बस रीजन नहीं दिया, मुझे लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। दिस लेंथ इज ए, तो अगर ये तो एंगल 45 डिग्री है ही है बिकॉज डायगोनल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो वो a/√2 आता। अगर वो p नहीं होता, कहीं पे भी होता, दिस टोटल इज a√2, उसको 4 पार्ट में करोगे, ये भी a/√2 आ गया, तो चलो ठीक है, ग्रांटेड दे दिया। हाँ यस, प्रोसीड। सर अब एंगल KLP को अल्फा मार्क कर दो। KLP को अल्फा मार्क कर दो। यस सर। सर तो एंगल एंगल PKL जो होगा वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। एंड सर जो एंगल ADQ था वो 45 है। सेम लॉजिक से, ठीक है। यस सर। सर अब हम सर अब ट्रायंगल्स कंसीडर करो सर, DQL एंड KPL। ठीक है सर तो जो हमारा साइड KP है वो इक्वल टू QL है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। प्लस सर जो हमारा ये है DQ की लेंथ वो हाफ ऑफ डायगोनल है, और जो PL है सर वो भी हाफ ऑफ डायगोनल है। वेरी गुड। और ये दोनों 90 है बीच में एंगल, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। वेरी गुड। तो सर ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा, तो ये 90 हो गया। हाँ सर, तो एंगल QDL जो होगा वो भी अल्फा होगा। हाँ ठीक है, अगर ये अल्फा हुआ तो बेसिकली ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये भी 90 आएगा। और ये 90 आ गया। यस सर, ऐसे कर। सर हाँ सर एंगल PKL तो 90 वो हुआ ना, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस वो। क्यों, अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस है। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, अप्रोच ठीक है। a/√2 से लिया, सो ये 2 के लिए है। ऑल्दो अगर मैं करता तो आई वुड हैव नॉट टेकन दिस राउट बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेंडिंग parallel and perpendicular lines everywhere. So what I would have tried is basically somewhat like this. देख लो, let me call this as A, B, C, D. इसका नाम क्या था? K. And this point was Yes. L. तो हम तो start करते draw a parallel line here and draw a parallel line here, parallel to the sides, right? तो ऐसा करने से what will happen is somewhat like this and like this. ठीक है। Now since this ratio is 3:1 and this basically is the midpoint, so this will be midpoint of, say this point is Q, KQ would be equal to BQ. Similarly ये जो यहाँ जाएगा, this would also divide, say this is R, so even DR would be equal to BQ because 3:1 के रेशियो में। इज दैट ओके? यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे हो? सर KQ is equal to BQ is equal to RD, बिकॉज ये हाफ लेंथ है, ये 3:1 है। तो सपोज हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते, राइट, तो ये मिड पॉइंट होता, ये 3:1 है, ये मिड पॉइंट होता, तो ये इधर का रेशियो 1:1 होता। यस सर। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब इधर से एक ड्रॉ करते तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 होता, बट मिड पॉइंट तो दोनों का कॉमन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल हैं। यस सर। राइट।
Now if I call this angle as alpha, right, so this angle is also alpha, what can I say about this angle? So 90 minus 90 alpha. minus alpha, काम खत्म. भाई हाँ जी। ये तो 90 है ही है, तो ये अल्फा तो 90 माइनस, और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. यू डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट. तो ये भी कर सकते थे. व्हाट ही डिड इज आल्सो करेक्ट. ये ऑक्सिलरी ट्राइंगल का बेस होता है कि एक चीज जो यहाँ पे है उसी की एक इमेज कहीं और सुपर इम्पोज करके बनाए. दिस इज प्योर ज्योमेट्री. इज दिस ओके? गुड टू गो? समझ आया यहाँ तक? जी सर. सर तो बेसिकली हमने उस ट्रायंगल को रोटेट करके कहीं और उस पे लगा दिया. एब्सोल्युटली. ओके. ठीक है ना? एंड द रिजल्ट इज डन. बंद कर दे. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ सर वो जो आपने ग्रुप पे कोई वो डाला था, फॉर्म डाला था, आपने कहा था कुछ भर के देना है उसमें. मैंने पढ़ा था तो उसमें ऐसे कुछ भरने को था नहीं. कोई आप बोल रहे थे कि कोई फाइल्स अपलोड करनी है. ठीक है. I'll explain. एनरोलमेंट फॉर्म है वो, तो यू विल हैव टू, मैं भेजता हूँ ग्रुप पे ही भेजता हूँ पूरा डिटेल. ठीक है. ओके सर. ओके. चलो. Next Olympiad class we will move ahead a little bit higher level in geometry and take up a bit higher theorems so as to complete the things. Okay? सर एक चीज और पूछनी है. हम्म. सर वो फॉर्म में लिखा हुआ था कि कोई ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का कोई मटेरियल मिलेगा, तो वो आप ही अगले का. साल. हाँ हाँ, अब हम ही ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स हैं. ओके सर. ओके. राइट. यस सर. ओके. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर.